तो आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आपने यूरोपास की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन किए बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी यूरोपास सीवी किस तरह से बनानी है और हमारी तरफ से ढेर सारी फ्री यूरोपास सीवीज का गिव अवे हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोपास सीवी बनवाने की डिटेल्स इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दी हैं। उस इंस्टाग्राम रील का लिंक इस यूट्यूब की वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप उस रील को फॉलो करते हुए हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट यूरोपास सीवीज बनवा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूरोपास सीवी के बारे में कि अगर आप स्टूडेंट हैं या आपको वर्क के लिए सीवी बनानी है तो आपने यूरोपास सीवी किस तरह से बनानी है। तो यूरोपास सीवी जो है वो आपकी वर्ल्ड वाइड हर कंट्री में एक्सेप्टेबल होगी, चाहे आप रशिया में अप्लाई कर रहे हो, चाहे इटली में, चाहे चाइना में, हर कंट्री में आपकी यूरोपास सीवी जो है वो एक्सेप्टेबल है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सीवी शेयर करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि आपने एक अच्छी सीवी किस तरह से बनानी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताता चलूं कि आप मेरा यूट्यूब चैनल विजिट कर लें। यहाँ पे आपको डिफरेंट इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स पे वीडियोस मिलेंगी। आप उन वीडियोस को फॉलो करते हुए उन स्कॉलरशिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी स्कॉलरशिप की अपडेट आए तो आपको वो मिल सके। और ये हमारी वेबसाइट पे कुछ सर्विसेज लिस्टेड हैं। अगर आप हमारे थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाना चाहते हैं, कंफर्म एडमिशन कराना चाहते हैं, अपनी वीज़ा फाइल प्रिपरेशन करवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो ये मेरी वेबसाइट है स्कॉलरशिप काउंसिल, ठीक है। इसका लिंक जो है वो आपको इसी यूट्यूब की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप इस होम पेज के एट द एंड आएंगे तो यहाँ पे आपको यूजफुल लिंक्स की हेडिंग नजर आएगी। तो आपने जो है यहाँ पे क्लिक हेयर टू क्रिएट यूरोपास सीवी इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके सामने इस तरह से ये वेब पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे अगर आप अपनी सीवी फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपने पहले कभी यूरोपास सीवी नहीं बनाई, तो आप क्रिएट न्यू सीवी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स पुट करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपने जो है वो ऑलरेडी अपनी सीवी बनाई हुई है, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी ऑलरेडी बनी हुई सीवी अपडेट करूंगा, आपको दिखाऊंगा। तो अगर आपने ऑलरेडी एक दफा सीवी बना ली, आप उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आपने उसको वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके दोबारा पीडीएफ में नहीं करना, आपकी सीवी टोटली खराब हो जाएगी। आपने सिंपली जो है यहाँ पे क्लिक करना है स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने अपनी सीवी अपलोड कर देनी है और आपकी सीवी जो है वो अपडेट होना शुरू हो जाएगी। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार्ट फ्रॉम यूरोपास सीवी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं अपनी सीवी को अटैच कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी सीवी को अटैच कर लिया, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगी कि आपकी सीवी लग गई। उसके बाद आपने सेव कर देना है तो आपके सामने इस तरह से आपकी सीवी ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो मैं अपनी सीवी पे बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने यहाँ से अपनी डेट का फॉर्मेट जो है वो ये वाला चूज करना है जिसमें आपके मंथ जो है वो इंग्लिश में लिखा है। अपनी पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है, अपनी एक अच्छी सी पिक्चर लगानी है, ठीक है। और उसको भी अगेन आपने यहाँ से सिलेक्ट फाइल करके चूज कर लेना। उसके बाद आप उसको जो है वो क्रॉप कर सकते। नेक्स्ट जो है वो आपके पास ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो मैं इसको एडिट करूंगा। आप अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पे आप अपना अबाउट लाजमी लिखें, कंसाइज लिखें, बट अभी जो है वो मेरे कुछ सीनियर्स ने भी मुझे गाइड किया कि आपको अबाउट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें। नेक्स्ट जो है वो अब यहाँ पे ये नया ऑप्शन है कि आप अपना पासपोर्ट जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप अपना आईडी, पासपोर्ट या रेजिडेंस परमिट, तो बेहतर है कि आप एज अ स्टूडेंट अपना पासपोर्ट नंबर लिखें। यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर देखेंगे, मैंने अभी रिमूव कर दिए, ठीक है। आप इसको खाली नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। आपने यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे आपके पास अगर वर्क परमिट है तो आप उसका लिख दें, अदरवाइज़ ये यूरोपियन है, कुछ जो यूरोप में ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या वर्कर्स हैं, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपने इसको नहीं छेड़ना। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। प्लेस ऑफ बर्थ आपने अपने पासपोर्ट से देखना है कि वो क्या लिखी हुई है, वो यहाँ पे लिखनी है और कंट्री अपनी चूज़ करनी है। नेक्स्ट आपने अपना जेंडर चूज़ करना है, नेशनैलिटी लिखनी है, अपना ईमेल एड्रेस लिखें, मोबाइल फ़ोन नंबर लिखने हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना प्रॉपर मोबाइल फ़ोन नंबर लिखें। लास्ट मैंने कहा था कि यहाँ पे आप अपना व्हाट्सएप या स्काइप आईडी लिख सकते हैं। अगर चाहे तो आप अपनी स्काइप आईडी लिख दें, अदरवाइज़ आपको व्हाट्सएप नंबर या अपना दूसरी बाकी कोई भी ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना स्काइप लिख दें अगर आप यूज़ कर रहे हैं। वेबसाइट लिखने की ज़रूरत नहीं है। एड्रेस में आप अपना होम चूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अपने होम एड्रेस की डिटेल्स देंगे और इसको सेव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो अब आपने अगर एज अ स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं तो आपका रिसर्च एक्सपीरियंस टॉप पे आएगा, देन आपकी एजुकेशन आएगी। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है देन वो आएगा। अगर आपके पास पब्लिकेशंस है देन वो आ जाएंगी। नेक्स्ट जो है वो आपके पास डिजिटल स्किल्स आ जाएंगे। उसके अलावा अगर आपके पास सर्टिफिकेशंस हैं या कोई लाइसेंसेज हैं तो वो आप यहाँ पे अपडेट करें। नेक्स्ट आपकी जो है वो लैंग्वेज स्किल्स
डिटेल्स आ जाएंगी। उसके बाद अगर आपने कोई कॉन्फ्रेंसेज अटेंड किए हैं वो लिखें और एट द एंड आप अपने रिकमेंडेशंस ऐड करें। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ इनकी भी डिटेल्स हैं जो कि आपको माइंड में रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मैंने अपनी पीएचडी जो कि मैं करंटली कर रहा हूँ उसको जो है वो मैंने यहाँ पे एज अ रिसर्च एसोसिएट लिखा है। ठीक है, वर्किंग इन एडवांस फंक्शनल प्लाज्मा लैब। ठीक है, ये उसकी टाइटल आ गया कि मेरा क्या टाइटल है, मैं किस जॉब पे काम कर रहा हूँ, कब से कर रहा हूँ, ऑन गोइंग है। ठीक है, और मैंने फिर उसकी कुछ डिटेल्स लिख दी कि मैं इस फ़लाँ लैब में फ़लाँ प्रोफेसर के साथ काम कर रहा हूँ और मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद जो है वो आप अपना नेक्स्ट ये मेरा एमफिल का है तो उसका मैंने जो है वो यहाँ पे लिख दिया कि मैंने जो है वो अपने प्रोफेसर के साथ काम किया था और इन टॉपिक्स को या इन पॉइंट्स को हमने कवर किया था। ये आप अपने एमफिल के थीसिस से भी ले सकते। तो ये तो कुछ आ जाएंगी उन स्टूडेंट्स की जो कि रिसर्च के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स या पीएचडी के। बाकी बैचलर्स वाले इसको इग्नोर करें, आपने इस पे कोई काम नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आ जाएगी। अब आपने जो है वो इसको ऑर्डर वाइज रखना है। सबसे पहले अपनी जो है वो टॉप एजुकेशन, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। अगर तो आप बैचलर्स के स्टूडेंट हैं तो आप अपनी एफएससी भी ऐड कर दें और मैट्रिक भी ऐड कर दें। अगर आप एमफिल के स्टूडेंट हैं तो आई थिंक सो कि आप अपनी एफएससी ऐड कर दें। मिनिमम आप अपनी जो है वो 3 एजुकेशंस यहाँ पे ऐड कर दें। और जो बैचलर्स वाले स्टूडेंट हैं, सॉरी, जो एफएससी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एफएससी किया वो अपना मैट्रिक और एफएससी ऐड कर दें, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे अगर इसकी डिटेल्स में आए तो सबसे पहले तो मैंने अपना लिखा कि पीएचडी इन प्लाज्मा एंड थिन फिल्म। उसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिखें, सिटी लिखें और कंट्री लिख दें। नेक्स्ट आपकी एड्रेस डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, यूनिवर्सिटी का नाम काफ़ी है। उसके बाद आपकी डिग्री स्टार्ट कब हुई वो लिखें और ऑन गोइंग कर दिया मैंने इसको। ठीक है, क्योंकि अभी मेरी पीएचडी कंटिन्यू है। अब इसमें अगर आपने फर्दर डिटेल्स ऐड करनी है तो यहाँ पे आप मोर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना सीजीपीए लाजमी मेंशन करें। ठीक है, अगर आपका सीजीपीए 2.93 जो भी है वो लिखें और साथ में अपना फाइनल जीपीए भी लाजमी लिखें। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर दें। ठीक है, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपका कोई थीसिस टाइटल है तो वो यहाँ पे लिख दें। ठीक है, अब यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन में जो है वो मैंने अपनी रिसर्च का टाइटल लिख दिया और मैं इसमें क्या काम कर रहा हूँ उसकी मैंने कोई 2 से 4 लाइन्स में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी है। इसी तरह आपको अपनी लिखनी है, क्योंकि पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि आप यहाँ पे अपने मेजर कोर्सेज लिख दें, बट उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करें। नेक्स्ट जो है वो मेरा एमफिल की डिटेल्स आ गई। ठीक है, उसमें भी मैंने इसी तरह से लिखना है। अपनी डिग्री का एग्जैक्ट टाइटल लिखा है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखा है, डेट्स लिखी है, कब से कब तक मेरी डिग्री थी, कंट्री लिख दी है। अब यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी के नेम में ही फैसलाबाद आ रहा है तो मैंने जो है वो यहाँ पे आप देखें कि मैंने सिटी कोई नहीं लिखी हुई। ठीक है, डेट्स लिखी हैं मोर डिटेल्स में जाके। अब मेरे जो यहाँ पे सीजीपीए आ गया आपका 3.48/4.00। अब यहाँ पे देखिए कि मैंने थीसिस जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि मेरे कुछ एलिमेंट्स थे जिनको मुझे जो है ये सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में लिखना था। ठीक है, ये रिसर्च के स्टूडेंट्स के लिए है तो ये यहाँ पे नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इस वजह से मैंने फिर जो है वो उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दिया और आगे उसके कुछ जो है वो पॉइंट्स बना दिए कि मैंने इसमें क्या काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेरा जो है वो उसके बाद बैचलर्स आ गए, बैचलर्स की डिटेल दी है। ठीक है, उसमें मैंने अपना जो है वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख दिया। अब ये जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है इसको भी अगर आप देखें यहाँ पे मेरी डिग्री टाइटल आ गई, यूनिवर्सिटी आ गई, सिटी मैंने अगेन नहीं लिखा क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के नेम में ही मेरी सिटी का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने जीपीए लिखा। उसके बाद अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट लिख दिया। यहाँ पे नहीं लिखा मैंने थीसिस में क्योंकि बैचलर्स में कोई थीसिस नहीं किया था। तो नेक्स्ट जो है वो मैंने अपने बैचलर्स की कुछ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दी। ठीक है, तो इस तरह से आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आपने उसमें किया क्या था। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। नेक्स्ट आ जाएँ तो अब उसके अलावा ये मेरा वर्क एक्सपीरियंस है, ये मैंने फ़र्ज़ी तौर पे ऐड किया है क्योंकि मैंने तो कोई काम नहीं किया, बट मैंने यहाँ पे जो है वो विज़िटिंग लेक्चरार का लिख दिया। अभी आई थिंक सो कि किसी वजह से एरर आया है। तो अक्सर ये वेबसाइट पे एरर्स भी आते हैं, उसका भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो आपके पास जो भी वर्क एक्सपीरियंस हो उसकी आप डेज़िग्नेशन लिखें कि आपने किस पोज़ीशन पे काम किया है, कौन-सी कंपनी में काम किया है, जहाँ पे भी किसी भी स्कूल में तो वो लिखें। उसके बाद जो है वो आप अपनी सिटी लिख दें और कंट्री लिख दें, डेट्स लिखें और इसके बाद यहाँ पे लिख दें कि आपने जो है वो उस जॉब में क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपकी, उसकी एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख दें। ठीक है, उसको आप सेव कर दें। नेक्स्ट आपकी पब्लिकेशंस आ जाएँगी। ठीक है, अब ये यहाँ पे हमारी कुछ पब्लिकेशंस थी जो कि हमने उसका मैंने टाइटल यहाँ पे लिखा है, ईयर लिख दिया, उसका लिंक लगा दिया है, उसका रेफ़रेंस क्या है। अब यहाँ पे जो आपने रेफ़रेंस ऐड करने हैं वो आपने एपीए स्टाइल के करने हैं। अब लेट्स सपोज़ अगर आपका कोई इंटरनेशनली पेपर पब्लिश है तो आप यहाँ पे सिंपली गूगल स्कॉलर पे जाएँ, अपना पेपर जो है वो यहाँ पे सर्च करें। लेट्स सपोज़ अभी मैं वैसे ही जो है वो कर लेता हूँ कोई भी टर्म सिलेक्ट। लेट्स सपोज़ ये आपका पेपर है, ठीक है? तो आपने जो है इसको यहाँ से साइट करना है, ठीक है? और इसका जो है वो एपीए स्टाइल ये वाला जो है, ये आपने कॉपी करना है यहाँ से एग्ज़ैक्ट, ठीक है? इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है और यहाँ पे रेफ़रेंस में पेस्ट कर देना है, ठीक है? तो ये आपका उस तरह से आ जाएगा। जितनी भी आपकी इंटरनेशनल पब्लिकेशन
पब्लिकेशन है वो आप यहाँ पे इस तरह से एपीए स्टाइल में लिखेंगे, उनके रेफरेंसेस और उनके लिंक्स भी आप यहाँ पे लाजमी लगाएंगे। और बाकी अगर आपकी कोई जो पब्लिकेशन है जो कि अभी सबमिटेड हैं, तो उनको आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि सारा काम जो है वो आपने 2025 में किया और वो सबमिटेड फॉर द रिव्यू हैं। तो यहाँ पे आपकी पब्लिकेशंस आ जाएंगी। अगर कोई कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, ये दोनों मेरे कॉन्फ्रेंस पेपर हैं, मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके डिजिटल स्किल्स आ जाएंगे। जितने भी डिजिटल स्किल्स सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जितने भी आते हैं, आप सारे यहाँ पे लिखें। इसमें जो है वो आपको गूगल ड्राइव, जूम और ये वो इस तरह की चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कोई जो आपके एजुकेशनल सॉफ्टवेयर है, ओरिजिन लैब है, कॉमसोल है, मटेरियल स्टूडियो है, टर्बो सी प्लस प्लस है, डेव सी प्लस प्लस है, प्रोटियस है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, ये वो चीज़ें यहाँ पे आप लिख सकते हैं डिजिटल स्किल्स में। कोई फजूल से नहीं, मतलब आपने लिख देने जी मुझे इंस्टा चलाना आता है, मुझे एसईओ करनी आती है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर के रिलेटेड आप एसईओ को ऐड कर सकते हैं, बट आपने अपनी फील्ड के रिलेटेड जितने भी आपके पास स्किल्स हैं वो ऐड करने हैं। नेक्स्ट आपके पास आपकी मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेस लिखे हैं। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉन्फ्रेंस से, किसी भी वॉलंटियर वर्क का, वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वॉलंटियर वर्क का मिला तो वो आप यहाँ पे एक सेक्शन आएगा, ठीक है, ऐड न्यू सेक्शन पे जाके आप वॉलंटियर वर्क यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वॉलंटियर वर्क्स। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं वो ऐड कर दें। अगर आपके कोई ऑनर्स एंड अवार्ड्स हैं वो यहाँ पे लिखने, ड्राइविंग लाइसेंस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एक न्यू सीवी बना रहे हैं तो आप इसको जब सेव करेंगे तो उसके बाद ऐड न्यू सेक्शन पे जाके आप वन बाय वन सबसे पहले अपना वर्क एक्सपीरियंस, फिर एजुकेशन और फिर बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट ये है, यहाँ पे मैंने अपने सर्टिफिकेशन एंड लाइसेंसेज ऐड किए हैं जो कि मेरी करंटली मिंची यूनिवर्सिटी में हैं, जो कि मुझे डिफरेंट मशीन्स के लिए मिले हैं। तो वो मैंने यहाँ पे सारे ऐड कर दें कि मुझे एससीएम का लाइसेंस है, ठीक है, और वो कब से है, उसकी क्या डिटेल्स है वो लिख दी। इस तरह से आपने अपने सारे जो है वो सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस ऐड करने हैं। नेक्स्ट आपका लैंग्वेज स्किल्स आ जाएगा। आपने अपनी मदर टंग जो है वो चूज़ कर लेनी है। उसके अलावा आपने इसमें उर्दू, पश्तो इस तरह से कोई 2-3 ज़्यादा ज़ुबानें लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी मदर लैंग्वेज लिखें और उसके बाद इंग्लिश लिखें, या अगर आप किसी ऐसी कंट्री में अप्लाई करें, लेट्स सपोज़ अगर आपको इटालियन आती है, आप इटली में अप्लाई करें, आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ्रांस में अप्लाई करें, आपके पास फ्रेंच है तो आप वो ऐड कर लें। अगर आप रशिया में अप्लाई कर रहे हैं, आपको रशियन आती है तो वो आप ऐड कर लें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप सिंपली एडिट पे जाएँगे, अपनी मदर टंग लिखें। उसके बाद मैंने यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ किया कि जी मुझे इंग्लिश आती है, ठीक है, मुझे इवन कि पंजाबी भी आती है, मैं ऐड करने को कर सकता हूँ, यहाँ पे पंजाबी का ऑप्शन भी होगा, ठीक है। लेकिन उसको ऐड करके क्या करेंगे आप? कोई फ़ायदा नहीं है, आपको कोई पंजाबी की बेस पे कोई मिलना तो नहीं है ना, कोई अवार्ड तो नहीं मिलने लगा, कोई एडमिशन नहीं मिलने लगा, तो इसलिए उसको ज़रूरत नहीं है ऐड करने की। हाँ, अगर आप लिंग्विस्टिक्स के हो, आपको कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जो आपकी कोर्स के, फिर आप ऐड कर लें। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप इसके डिफरेंट लैंग्वेज लेवल चूज़ कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप बी2 को ही करें। अगर आपने आइल्स वगैरह दिया है और आपके पास उसके कोई अच्छे बैंड्स हैं, तो ठीक है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग आप अपने आइल्स सर्टिफिकेट पे भी देख सकते हैं कि C1, C2, B1, B2 जो भी होगा वो आप लेवल चूज़ करें। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग इनको चूज़ किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने जो है वो अपने कॉन्फ्रेंसेज़ और सेमिनार्स जितने भी अटेंड किए हैं, जो भी सेमिनार्स आपने अटेंड किए वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। ये हमने कुछ कॉन्फ्रेंसेज़ अटेंड किए हैं, ठीक है, ये लाहौर में थी, ये इधर ताइवान में थी, ये भी ताइवान में थी, तो वो मैंने यहाँ पे सारी ऐड की हैं। उनकी कोई ज़्यादा डिटेल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉन्फ्रेंस का नेम लिखें, उसकी डेट लिखें, उसकी लोकेशन लिखें, डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखना चाहें लिख दें, और अगर उसके पास कोई आपका वैलिड लिंक है तो वो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके रेफरेंसेस आ जाएँगे, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप रेफरेंस लें, अगर आप रिसर्च प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, मास्टर्स या पीएचडी के, तो आप कोशिश करें कि आप एसोसिएट प्रोफ़ेसर या प्रोफ़ेसर से लें, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर को जो है वो आप कम प्रायोरिटी दें, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएँगे, आपके एसोसिएट के रेफ़रेंस की ज़्यादा वैलिडिटी होगी एज़ कम्पेयर टू असिस्टेंट प्रोफ़ेसर। तब यहाँ पे जो है वो अगर आपने रिकमेंडेशंस ऐड करने हैं, ठीक है, आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, टीचर का नेम लिख दें, उनका रोल क्या था, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनका ईमेल लिख दें, अगर आपके पास उनका मोबाइल नंबर है तो लिख दें, अदरवाइज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो आपको इस तरह से नहीं लिखने की ज़रूरत कि जी टीचर आपको बहुत पुराना है, जिस तरह वो आपका रेफरेंस लेटर होगा। यहाँ पे आप बेसिक उनका डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, यूनिवर्सिटी का नेम और आगे कंट्री लिख दें, ताकि ये सेक्शन जो है वो फिल हो जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसको नहीं लिखेंगे तो ये आपका जो है वो सेव नहीं होगा, ठीक है ना? ये देखें यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। तो इस तरह से जब आपने अपने रेफरेंसेस को भी ऐड करना है, तो ये है ओवरऑल मेरी सीवी के। इसमें मैंने जो है वो अपनी सिर्फ वही चीज़ें ऐड की हैं कि जो आपके रिलेटेड है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट भी ऐड करें, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से जो है वो अपने, अगर आपके पास कोई इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो कि आप, यहाँ आपका कोई क्रिएटिव वर्क है तो वो ऐड कर लें।
हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट स्किल्स को भी आप ना ऐड करें, सिंपली अपने जो है वो ऊपर जो स्किल्स आपने लिखे हैं उन्हीं में लिख दें। उसके अलावा अपने प्रोजेक्ट्स हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने कोई वॉलंटियर काम किया तो वो आप ऐड कर लें, ठीक है ना? तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे ऐड करें। तो इस तरह से आपने टू द पॉइंट जो है वो अपनी सीवी को बनाना है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है वो यहाँ पे नहीं लिखी। तो अब यहाँ पे जब आप अपनी सारी डिटेल्स ऐड कर लें, उसके बाद आपने नेक्स्ट आ जाना है। अब यहाँ पे जो है वो इस पेज को आपने प्रॉपर टाइम देना है ताकि ये लोड हो सके। तो अब यहाँ पे जो है ये आपके पास 4 जो हैं वो फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है? मैं इन 2 फॉर्मेट्स को रिकमेंड करूँगा पर्सनली कि आप इन 2 फॉर्मेट्स को चूज़ करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला है, ठीक है, जो आपके सामने आ रहा है, और दूसरा जो है वो ये वाला है, ठीक है? इसको आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो अब इसको आप प्रॉपर टाइम दीजिएगा ताकि ये अच्छे से लोड हो जाए। यहाँ से जब आप इसका कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ये हेडर का यहाँ से आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी कलर चूज़ करना चाहें। ये डिफ़ॉल्ट कलर है, इसी के साथ मैं जाऊँगा। उसके बाद कह रहे हैं कि ऐड योरोपास लोगो, ठीक है? उसको आप सिंपली कह लें कि सिर्फ़ फर्स्ट पेज पे, ठीक है? अगर तो आप यहाँ पे लोगो शो कराना चाहते हैं तो आप योरोपास का लोगो शो करा दें। अगर आप यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो देन आप इसको लाज़मी करें। अगर आप चाइना या किसी और जगह पे कर रहे हैं, चाइना में आप इसको नो कर दें, ठीक है? अदरवाइज़ बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हो, रशिया, ईच एंड एवरी कंट्री, आप वहाँ पे इसको शो करा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इवन चाइना में भी नहीं है, आप इसको फर्स्ट पेज ओनली कर लें। उसके बाद कह रहा है कि ऐड पेज नंबर्स, तो आपने इसको नो कर देना है, और कह रहा है ऐड क्लोजिंग स्टेटमेंट, तो उसमें आप जो है वो अपना क्लोजिंग स्टेटमेंट एट द एंड दे सकते, डेट लिख सकते हैं, अपना मंथ और ईयर, और यहाँ पे आप अपने इवन के सिग्नेचर भी कर सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह से होता है कि अपनी साइन करके सीवी को अपलोड करें, तो यहाँ से आप अपने एक पेपर पे साइन करके उसकी पिक्चर भी जो है वो यहाँ पे लगा सकते हैं। तो जब भी आप अपनी पिक्चर लगाएं तो उसमें मेक श्योर कि आप जो है वो अपने पिक्चर का जो है वो बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करें, ठीक है? ताकि वो इसके ऊपर लगी अच्छी भी लगे। यहाँ से जो है वो आपने इसको क्लोजिंग स्टेटमेंट लगा सकते हैं, और अगर आप सिंपली अपने साइन लगाना चाहें एट द एंड ऑफ सीवी तो आप लगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है? अभी मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ, ठीक है? और उसके अलावा मैं इसको भी रीसेट कर रहा हूँ ताकि इसका जो डिफ़ॉल्ट कलर है वही आ जाए। अभी ये लोड नहीं हुआ, अब ये लोड हो गया, ठीक है? अब इसको हम नेक्स्ट लेके जाएँगे। अब जैसे ये नेक्स्ट आएगा तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा अपनी सीवी को रिव्यू करना है कि आपकी सीवी में कोई ब्लैंक स्पेसेस तो नहीं आ रही, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि यहाँ पे एक पेज छोड़ के अगला सेक्शन जो है वो आपका नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे इतनी सारी ब्लैंक स्पेस आ जाएगी और बाकी की हेडिंग्स आपकी अगले पेज पे आएँगी, ठीक है? तो इसको एक दफ़ा आपने अच्छे से वेरीफ़ाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपना लिखें सीवी, अपना नेम लिखें और इसका डाउनलोड को कर लें यहाँ से, और आपकी सीवी डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो आप योरोपास की सीवी बना सकते हैं बगैर अकाउंट रजिस्ट्रेशन किए, और ये एक ओवरव्यू है कि आप इस तरह से अपनी सीवी को जो है वो प्रॉपर्ली अरेंज कर सकते हैं। चीज़ों को सीक्वेंस वाइज़ ऐड करें, टू द पॉइंट ऐड करें, ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखें मैंने अबाउट ख़त्म कर दिया तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है? तो इस तरह से जो है वो आप अपनी योरोपास की सीवी बना सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आइंदा कोई भी अपडेट आए तो आपको मिल सके। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।